सूक्ति स्तबकम् कक्षा षष्ठी पाठः अष्टम। इस पाठ में सूक्ति स्तबक अर्थात सु यानी सुंदर, उक्ति यानी वचनों को एक स्तबक यानी गुच्छे के रूप में कहा गया है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तसिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम से ही काम सफल होते हैं, केवल इच्छाएं करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ही नहीं प्रवेश करता है, अर्थात मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं को अपने काम को सफल करने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ता है। Any work gets successful only by hard work, not only by desiring, just as a deer itself does not enter a lion's mouth. पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है उस पाठ से क्या लाभ। भाव, पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। If a lesson that is read in a book is not made use of in life, then what is the use of that lesson? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य अर्थात अच्छे वचनों को प्रदानेन यानी प्रदान करने के द्वारा सर्वे यानी सभी तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, मानवा यानी मानव मनुष्य तस्मात् प्रियम इसीलिए ही प्रिय ही वक्तव्यम अच्छा ही वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए वचने का दरिद्रता वचन को बोलने में कैसी कंजूसी। भाव, उदार होकर अधिकाधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। All human beings when addressed with pleasant speech become satisfied. Hence one should always use pleasant words. Why be miserly in speech? One should be generous in the use of pleasant words because it makes everyone happy. कक्षन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदमेकं न गच्छति। अर्थात चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है, किंतु ना चलता हुआ वैन्ते अर्थात गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। अर्थात भाव जो इसका है, प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। Even an ant when on the move manages to cross hundreds of yojanas, but even Garuda when not moving does not proceed even a single step. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा काला होता है, काका कृष्णा यानी कौवा, कृष्णा यानी काला, पिकः यानी कोयल भी कृष्णा काली होती है। को भेदः क्या भेद है, क्या अंतर है, पिक काकियो कौवे और कोयल में। वसंत समय आने पर, प्राप्ते अर्थात आने पर, काकः काकः कौवा कौवा ही रहता है, पिकः पिकः उन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। कोयल और कौवे में वसंत समय आने पर उनके गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। भाव है, बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर
आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। द क्रो इज ब्लैक एंड द कुकू इज ऑल्सो ब्लैक। What is the difference between the crow and the cuckoo? On arrival of spring time, the crow is a crow and the cuckoo is a cuckoo. For example, their difference becomes clear